हाँ जी, 8th पे कमीशन 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई है। ठीक है, तो सैलरी सर कितनी बढ़ेगी, कई सारे यूट्यूब पर चैनल आ रहे हैं। तो एक फिटमेंट फैक्टर आता है, कितना वेरी करेगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि फिटमेंट फैक्टर 1.7 टू 1.9 की रेंज में आएगा। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे ज़्यादा होगा तो कर्ज बढ़ जाएगा। क्लियर है? ओके, अब मिनिमम सैलरी को कैलकुलेट करते हैं कि ये कितनी होगी, इसमें कितना चेंज आएगा। 8% मिनिमम बेसिक 18,000। क्लियर है? इस पे 8% 54% का डी है, तो ये बनता 9,720, और कम से कम एचआरए लेते हैं 9%, तो ये होता है 1,620। टोटल जो आपकी ग्रोस सैलरी आ रही है मंथली 29,340। इसके बाद इसमें डिडक्शन आएंगे। डिडक्शन कौन से हो गए? आपके एनपीएस हो गए, आपके हेल्थ कार्ड वगैरह के हो गए, XYZ करके आपके 3 से 4 डिडक्शन होता है, तो मान के चलो 4,000 रुपया आपका यहाँ चला जाता है। तो इन हैंड आपको जो पहले मिलती थी 25 टू 27 के 27,000 तक आपके इन हैंड मिनिमम सैलरी आती थी, पिछली जो 8% मिल रही है। क्लियर है? अब 8वां वेतन आयोग 8th पे कमीशन आ गया। पिछली बार जो पे कमीशन में लगा था वो 2.57 फिटमेंट फैक्टर था। ठीक है, तो एक तरीके से इससे ही पता चलता है कि सैलरी कितनी बढ़ेगी। 2.57 मतलब पहले सैलरी थी मिनिमम 7,000 बेसिक, इसको 18,000 कर दिया। लेकिन इस बार चांसेस बहुत कम है कि 2 पॉइंटों में ले लें, क्योंकि कर्ज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। कम से कम 2 से 3 लाख करोड़ रुपए का कर्ज आएगा, जो कि गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल नहीं है। क्लियर है यहाँ तक? ओके, तो अगर मैं मान के चलूँ कि 1.8 का अगर गवर्नमेंट फिटमेंट फैक्टर ले ले, तो बेसिक कितनी हो जाएगी? 18,000 इंटू फिटमेंट फैक्टर कितना? 1.8। तो ये सैलरी कितनी आती है, सारा आपके सामने लाइव होगा। 18,000 इंटू 1.8, ये आपकी जो बेसिक बन रही है, ये आपकी बेसिक बनेगी माय डियर फ्रेंड, दैट इज 32,400। बेसिक आपकी बन जाएगी, दैट इज 32,400। क्लियर है? अब इस पर डीए आपको जीरो मिलेगा। अब जो 8वां वेतन आयोग आएगा उसके बाद डीए आपका ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा। क्लियर है? अब इसमें 9% एचआरए मान लो, इंटू 9% आपका एचआरए मान लिया, तो ये आ रहा है दैट इज 2,916। अब देखो प्रॉफिट तो होगा, 8% पहले एचआरए कितना? 1,620, अब 2,916, मतलब डायरेक्ट 1,200 रुपये का डिफरेंस आ गया। और एक साल का करें तो 14 से 15,000 तो एचआरए ही ज़्यादा मिल रहा है, और 18 दूना 36, मतलब लगभग डबल सैलरी हो गई। तो 32,400 प्लस 2,916, 32,400 प्लस 2,916, तो आपकी ये मिनिमम जाएगी, दैट इज 35,716। मिनिमम कितनी जाएगी? 35,716। जो पहले कितनी मिलती थी? 29,340। अब डिफरेंस देखना, मान लो 4 से 5,000 रुपया आपका एनपीएस वगैरह में कट गया, तो ये जो आपकी रेंज चलेगी वो चलेगी दैट इज 30K टू 32K, 30 से 32,000 के लमसम ही आपके चीज़ें चलेगी। समझ रहे हो? क्योंकि डीए खत्म हो गया ना, और अगर टू टाइम्स भी कर दे, अगर डबल 2 का फैक्टर भी ले ले, तो ये हो जाएगा आपके 36,000, और 36,000 पर 9% मान लो, तो ये लगभग आपके 3500 होगा। तो भी इससे आपकी सैलरी कितनी बनेगी? ये भी लमसम आपके सैलरी जो बन रही है 38 से 39,000 मिलेगी। ठीक है, 39,000 के लमसम, और पहले आपके बन रही थी देते 29 से 30,000, तो मतलब 10 से 20,000 का ही सैलरी में वेरिएशन आएगा। 10 से 20,000 के बीच में सैलरी वेरी करेगी। हाईएस्ट पोस्ट पे 10 से 25,000 ले लो, पर वहाँ पर टैक्स भी तो ज़्यादा लगेगा। मतलब मंथली आपकी मान के चलो 15 से 20,000 सैलरी इंक्रीज हो रही। क्लियर है? पहले जो बेसिक आपको 25 से 27,000 इन हैंड आती थी, वो अब 30 से 32,000 इन हैंड आएगी। क्लियर है? टोटल तो आपका ग्रोस 35 से 36,000 बनेगा, लेकिन 4 से 5,000 आपका एनपीएस वगैरह कट जाएगा, तो इन हैंड कितनी? 30 से 32,000 आएगी। तो सैलरी में ज़्यादा कोई भी वेरिएशन नहीं आएगा, क्योंकि डीए डायरेक्ट कम हो रहा ना, यहाँ पर डीए डायरेक्ट जीरो हो रहा है, तो ज़्यादा कोई भी इसका फर्क नहीं पड़ने वाला है। कई सारे सोच रहे हैं कि 2+ में चला जाएगा फिटमेंट फैक्टर, बिल्कुल पॉसिबिलिटी नहीं है। ओके, थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें।